वो कह रहा था कि तुम राजद वाले हो। अरे हुजूर, हम राजद वाले हैं, हम आपके कमी को बताएंगे और आज भी कह रहे हैं कि राजद खड़ा है लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि यह पैसा जो है बिहार के गरीबों के टैक्स का है। भारत सरकार बीजेपी की है, बिहार में दोनों की सरकार है, तो ये दोनों सरकार, भारत सरकार का वो पुल जो है वो भारत सरकार का जिम्मा है और ये बिहार सरकार का, ये दोनों सरकार मिलके लूट लिया है पैसा को और जिम्मेवारी तो लेना ही पड़ेगा। अगर पूरे बिहार की बात करते तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 2 बरस में 71 पुल पुलिया धंस गए हैं। 71। अभी आप जिसको प्रधानमंत्री कह रहे थे कि विक्रमशिला पे हम पुल बना दिया है, उसका अंजाम आप देख लिए, वो भी फंस गया। और ये पुल का जो शिलान्यास जो कर रहे हैं, विकास होने से पहले ही मिट्टी में दब गया विकास, विकास होने से पहले ही मिट्टी में दब गया विकास। यही देख रहे हैं दोनों तरफ। इस पर तो देख रहे बच्चे क्रिकेट भी खेल रहे हैं, तो अच्छा है, उनका कुछ स्वास्थ्य लाभ हो जा रहा है। चुनाव के दौरान आप लोगों ने सुना होगा कि बक्सर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के वादे केंद्रीय और राज्य स्तर के नेताओं के द्वारा किया गया था। अब वह शुभ घड़ी आ चुकी है, चूंकि इटाढ़ी आरओबी जो कि 26 करोड़ 40 लाख की लागत से बनकर के तैयार हुआ और उद्घाटन भी नहीं हुआ और यह आरओबी धंस गया। धंसने की वजह से यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोगों की हुजूम उमड़ रही है। सुबह शाम दोपहर यहाँ पर लोग जो हैं इस पुल को देखने के लिए आ रहे हैं कि भाई जनता की गाढ़ी कमाई यानी कि टैक्स के पैसों से बनकर के तैयार यह पुल जो कि 26 करोड़ 40 लाख की लागत से बनकर के तैयार हुआ, और जैसे ही पुल जो तैयार हुआ इसके बाद यहाँ पर आवागमन शुरू हुआ और सिर्फ 4 दिनों में ही यह पुल धंस गया। इसके बाद काफ़ी राजनीति इस पुल पर होने लगी। अब जो है सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। आरजेडी के लोग पुल पर पहुंचे हुए हैं। उनका दावा है कि इस पुल में भ्रष्टाचार हुआ है, जमकर लूट मचाई गई है और सरकार इस पर पर्दा डाल रही है। इधर पुल धंस जाता है और दूसरी तरफ रेलवे की तरफ से वर्षों से आवागमन के लिए सुविधाजनक जो इटाढ़ी पूर्वी गुमटी था उसे भी बंद कर दिया गया है। और अब जो है विकास होने के साथ साथ ही विकास मिट्टी में दफन हो चुका है, चूंकि आरओबी जो बन करके तैयार हुआ और अब जो धंस गया है, धंसने की वजह से दोनों तरफ मिट्टी डाल करके इस आरओबी पर आवागमन को रोक दिया गया है। दूसरी तरफ जो इटाढ़ी गुमटी था, जो इटाढ़ी को और बक्सर को जोड़ता था, उसे भी रोक दिया गया है, उसे भी बंद कर दिया गया है, जिसके बाद यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी परेशान हो चुके हैं। आइए जानते हैं यहाँ के जो आरजेडी के नेता हैं उनका क्या कहना है। अब जो है खिसियानी बिल्ली खम्हा नोचे वाली वही हाल देहात में जो कहावत है ना, वही लोग का हाल है। डबल इंजन की सरकार है, इंजीनियर इनके हैं, टेंडर लेने वाले इनके हैं और बोल रहे हैं कि राजद वाले लोग गिरा रहे हैं। अब इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या होगा इस राज्य का। पुल गिरने के पीछे किसका हाथ हो सकता है? लापरवाही है। इस पुल के जो जिम्मेदारान लोग हैं सब लोग लापरवाही से काम किए हैं। तो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, किसी को ना किसी को जिम्मेदारी तो लेना पड़ेगा ना। ठेकेदार पर एफआईआर हुआ है, तो वो तो छोटी मछली हैं। इंजीनियर को नहीं, यहाँ इंजीनियर होंगे, एसडीओ होंगे, स्कूटी इंजीनियर होंगे, सभी लोग तो होंगे। जिस दिन पुल को ढलाई हो रही है उस दिन वहाँ एई जरूर होंगे, जेई जरूर होंगे। आखिर वो लोग कहाँ गए, कहाँ थे? क्या सरकार की मंत्रियों के बीच में हाथ है? अब तो जाहिर तो यही होता है कि सब लोगों की मिली भगत है, डबल इंजन की सरकार है। क्या नाम था? मेरा नाम भुट्टू खान हुआ। इसकी जिम्मेवारी भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों ने मिलकर ये पुल बनाया था। ये दोनों सरकारों को लेनी चाहिए। जो डबल इंजन की सरकार है ये लेनी चाहिए। ये पहला पुल थोड़े गिरा है, बिहार में पुल गिरने का तो सिलसिला चल पड़ा है। आज ये बक्सर में गिरा है, कल भागलपुर में गिरता है, कभी कोसी नदी का पुल गिर जाता है। मतलब बिहार में सिलसिला है, यहाँ भ्रष्टाचारियों की अंबार है। पुल में जब तक लोग जांच गुणवत्तापूर्वक नहीं बनेगा तब तक तो गिरते रहेगा और सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। बाहर की एजेंसियाँ आती है और टेंडर घोटाला होता है। अभी पकड़े गए हैं रिसू नाम के, वो ठेकेदार हैं कि क्या है, वो इसी तरह का काम कराकर पुल गिरा रहे हैं। जब तक उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी और उनके साथ जो जिन्होंने उनको दिया था कमीशन या घुमा रहे थे, सैर करा रहे थे अपने पैसों से, उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक तो पुल गिरता रहेगा, कोई जिम्मेवारी नहीं लेगा। जनता त्राही त्राही कर रही है। क्या ठेकेदार पर कार्रवाई से हो जाएगा? ये तो छोटी मछलियाँ है, बड़ी मछलियाँ को बचाया जा रहा है, बड़े लोगों को बचाया जा रहा है।
इसमें बड़े लोगों की संलिप्तता है, छोटे कर्मचारियों की क्या संलिप्तता है। इसको जानबूझकर छोटे कर्मचारियों को दबाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। असली तो बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है। बड़े मछलियां और रिशुश्री और जो पुल निगम के एमडी है, बिहार सरकार के जो इसके विभागीय मंत्री हैं पुल निर्माण का, वो लोग बड़े मछलियां हैं। सम्राट चौधरी जी जो मनोनीत मुख्यमंत्री हैं वो जिम्मेवारी लेना। नए नए जनता के तो मुख्यमंत्री है नहीं, वो तो मनोनीत मुख्यमंत्री हैं, तो उनको क्या दर्द है पुल गिरने से। लोगों को तो परेशानी बढ़ गई है, लोगों को आने जाने का। परेशानी बहुत है। हम आपके चैनल से मांग करते हैं कि सर्वप्रथम ये घुमटी को खोला जाए क्रॉसिंग को, नहीं तो 4-5 किलोमीटर लोग यहाँ पर अभी तो गर्मी की छुट्टी है, बच्चों के स्कूल इधर बड़े बड़े स्कूल, डीएवी स्कूल है, फाउंडेशन स्कूल है, केनेस कॉलेज है, मतलब तमाम स्कूलें हैं। उसको छुट्टी के बाद कैसे बच्चे जाएंगे, ये गार्जियनों को डर सता रहा है। कि रेलवे जो है केंद्र सरकार की है, तो स्टेट में तो बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी। ये डबल इंजन की सरकार है, मिली जुली सरकार है, यहाँ पर तो बीजेपी की सरकार है। क्यों नहीं खोला जाता? ये घोर लापरवाही है। इन लोगों को जनता से मतलब है नहीं। ये जनता की गाढ़ी कमाई और धन को लूटने वाली है, जनता को तबाह करने वाली सरकार है। ये आम जनता की चुनी हुई तो सरकार है नहीं है। ये तो चोरी से लोग सरकार बना लेते हैं, और इन लोगों की जनता से क्या मतलब है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार यादव, जिला प्रवक्ता राष्ट्रीय जनता दल। पुल को बनने से क्षेत्र के लोगों में बहुत खुशी थी। यह जब पुल नहीं था, उस समस्या को देखकर जब 9 में आदरणीय जगता बाबू जब सांसद हुए थे, उस समय क्षेत्र की समस्या को देखकर और ये गुमटी पर जाम की समस्या को देखकर उन्होंने आधारशिला रखने का काम किया। लेकिन विगत जो कुछ साल है, इसमें काम नहीं होने के चलते और समस्या बढ़ते गया। लेकिन जब आदरणीय सांसद जब ये सुधाकर जी जब हुए, तो कार्य को गति देने का काम किए और गति देने का काम किए और पुल बनकर तैयार हुआ। लेकिन खुशी तो हुई लोगों में, लेकिन जो उद्घाटन हुआ नहीं, इसके पहले ही पुल गिर गया, लोगों में मातम छाया हुआ है। दोस्तों आपके सांसद पर लगाया जा रहा है, ये गलत बात है। ये सांसद का नहीं, ये सरकार की लापरवाही का देन है। आप तो कह रहे हैं पथ निर्माण मंत्री को इस बिंदु पर इस्तीफा दे देना चाहिए। आप तो कह रहे हैं ना कि सांसद ने प्रयास किया, उनको तो बनाने का काम नहीं है, वो पुल निगम का कोई अधिकारी है नहीं, वो तो जनप्रतिनिधि है। जनप्रतिनिधि को देखकर उन्होंने प्रयास किया, जो गति मंद पड़ा हुआ था उसको तेजी लाने का काम किया और बनकर तैयार हुआ। वो क्या जानते हैं सांसद महोदय कि किसका कितना मटेरियल लगा हुआ है। ये घोर लापरवाही है पुल निगम का और बिहार सरकार का। जनता के जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, एकदम से खिलवाड़ हो रहा है, जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कब कितना जाने चली जाएगी इस पुल से, अभी भी वो धंसा हुआ है पुल, इसके बाद भी पुल धंसने का आशंका लग रहा है। देखने से पता चल रहा है कि पुल एकदम जर्जर बना हुआ है, जर्जर है और ये अच्छा बना हुआ नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनपत चौधरी है, मैं राष्ट्रीय जनता दल का प्रधान महासचिव हूँ। जो इसमें बिहार सरकार के मंत्रियों द्वारा जो लूट खसोट किया गया है, और हमारे बक्सर के प्रशासन, जो भी क्षेत्र में कार्य होता है वो प्रशासन के देख रेख में होता है। बक्सर के हमारे प्रशासन भी इसमें जिम्मेवार है, और इस पुल बहाल करने में हमको लगता है कि कई इंजीनियर भी बहाल हुए होंगे देख रेख के लिए। उन पर भी कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग ये भी बगल में देख रहे हैं कि अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया, अभी जो ये नहर पर मतलब ईंट जोड़ा गया है, अभी एकदम समझिए कि एकदम बिल्कुल ठीक है। लेकिन आज ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसमें हमको लगता है कि डीएम साहिबा के इसमें बहुत अहम भूमिका है, इसमें उनका भी रोल है, इसमें लेना चाहिए। जब ये पुल बन रहा है तो वो कहाँ थी, इसमें इंजीनियर को देख रेख में ये लोग कहाँ थी। सरकार के जो मुलजाइम होते हैं, पूरा जवाबदेही उन लोग पर है। क्या उद्घाटन करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री आएंगे? हमको तो नहीं लगता है कि वो आएंगे, क्योंकि जो अभी पुल जो देखने में लग रहा है, जो क्षति हुआ है उसी को हम लोग नहीं मान लेंगे कि बस यही क्षति है। वो अभी क्षति हुआ है, अभी और भी इस पुल पर क्षति होते रहेगा, क्योंकि अभी आप भी देख रहे हैं कि हम लोग देखे, निरीक्षण किए कि हर जगह क्रेक, पुल थोड़ा थोड़ा क्रेक हुआ है। ये पुल हमको नहीं लगता है कि ये चलने लायक पुल है। ये निश्चित पुल आने वाला समय में पुल ये धंसेगा, किसी जान माल के लिए बहुत नुकसानदेह है। हमारे देख रेख से यही है कि इसको पुल को तोड़कर फिर एक नए निर्माण एक अच्छे मजबूती के साथ देख रेख में करवाना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम सत्येंद्र आजाद हुआ, मैं युवा राष्ट्रीय जनता दल का जिला अध्यक्ष। अगर पूरे बिहार की बात करते तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 2 बरस में 71 पुलिया धंस गए हैं। 71। अभी आप जिसको प्रधानमंत्री कह रहे थे कि विक्रमशिला पे हम पुल बना दिया है,
उसका अंजाम आप देख लिए, वो भी फंस गया। और ये पुल का जो शिलान्यास जो कर रहे हैं, निश्चित तौर से हमारे दल के आदरणीय सांसद जगता बाबू जो थे, वो एक ही पुल नहीं, बक्सर, चौसा और डुमरांव 5 पुल के उन्होंने अपने साथ अपने विधान लोकसभा कार्य में प्रस्ताव रखा था। और उन्हीं के जो कार्य था वो धीरे, जो किसी कारणवश वो चुनाव हार गए। तो यहाँ जो सांसद हुए आदरणीय अश्विनी चौबे जी, वो 10 साल तक सिर्फ देखते रह गए, सिर्फ ताकते थे। 3 बार भूमि पूजन सुनिए ना, बता रहे पत्रकार महोदय, आप यही दिक्कत होता है पत्रकार महोदय में, आप लोग आगे बोलते हैं, वो देखते रहते थे और दिल्ली से आते थे और एक नारियल फोड़ देते थे और कहते थे विकास हो गया, विकास हो गया, विकास हो गया। फिर 10 साल तक वो विकास आए और हमको लग रहा है कि 3 बार इस पे या 3 बार उस पे, 6 बार, और 3 बार वो बक्सर वाला पुल जो गंगा नदी पर 6-7 बार वो 10 साल में 7 बार नारियल फोड़े होंगे, लेकिन कुछ किए नहीं। हुआ क्या, फिर जब वो चुनाव हार गए तो हमारे सांसद महोदय सुधाकर सिंह हुए, उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से अपने लोकसभा में सवाल करके इस कार्य को गति दिलवाया और बन के तैयार हो गया। जब बन के तैयार हो गया तो आप लोग कह रहे कि उद्घाटन नहीं हुआ, उद्घाटन तो हो ही गया था। यहाँ के मुख्यमंत्री जी उद्घाटन तो कर ही दिए हैं, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी तो वहां से फीता, वहां से रिमोट से दबाई देते हैं। लेकिन सवाल उद्घाटन का नहीं है, सवाल है कि इसकी गुणवत्ता जांच कौन करेगा, सवाल है कि यह पुल जो टूट गया इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। तो मैं कह रहा हूं कि सबसे पहली जिम्मेवारी होनी चाहिए कि यहाँ कहीं भी आप बोर्ड नहीं देख रहे हैं कि इस पुल में कितना लागत लगा हुआ है। हमारे पास तो कोई चिट्ठी नहीं है, कोई कहता है 62 करोड़, कोई कहता है 100 करोड़, कोई कहता है 500 करोड़। सबसे पहले ठेकेदारी का अर्थ होता है कि काम होने से पहले उस यह राशि कितनी की लगेगी, इसमें उसका बोर्ड लगता है। लगा है कहीं प्राक्कलन राशि जो आप लोग कहते हैं, कहीं लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब घोर अनियमितता हुआ है। दूसरी बात कि यह पुल एक ही जगह नहीं टूटेगा। हमको लग रहा है कि यह पुल, मैं बिहार के मुख्यमंत्री से मांग करना चाहता हूं कि आप मुख्यमंत्री जी, आपको लिख कर देना पड़ेगा कि यह पुल जो चालू होगा वो नहीं फंसेगा, क्योंकि दावा है कि यह पुल 2-4 महीने में फिर फंसेगा। कहेंगे राजद के लोग फंसा दिए। हाँ भाई, हम फंसा देंगे, हम जनहित के बात करते हैं, हम आपके कमी को उठाते हैं तो आप कमी छिपाने के लिए कहते हैं कि राजद वाला फंसा दिया। कल कोई एक ट्यूबर आया था, वो क्या नाम है, हम नाम नहीं जानते, कौन पांडे की क्या, अनीस की, मनीष जी हैं, मनीष पांडे हो या कोई पांडे हो, वो कह रहा था कि तुम राजद वाले हो। अरे हुजूर, हम राजद वाले हैं, हम आपके कमी को बताएंगे और आज भी कह रहे हैं कि राजद खड़ा है लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि यह पैसा जो है बिहार के गरीबों के टैक्स का है। भारत सरकार बीजेपी की है, बिहार में दोनों की सरकार है, तो ये दोनों सरकार, भारत सरकार का वो पुल जो है वो भारत सरकार का जिम्मा है और ये बिहार सरकार का, ये दोनों सरकार मिलके लूट लिया है पैसा को, और जिम्मेवारी तो लेना ही पड़ेगा। आप नहीं भागिएगा और भागने भी नहीं देंगे हम लोग, बीजेपी वाले राजद के लोग भागने भी नहीं देंगे। सुन लीजिए, लोगों से सवाल किया जा रहा है तो लोग बोल रहे हैं कि सांसद को बुलाइए, सांसद लेंगे जिम्मेदारी। बिल्कुल सांसद जिम्मेवारी लेंगे। उन्होंने कह दिया कि हाँ, हमने जनता के समस्या को लेकर लोकसभा में उठाया था और काम हुआ। ये तो बिहार सरकार काम कराया ना भैया, ये तो ठीका बिहार सरकार, सांसद ठीका बांटे हैं क्या? नहीं तो फिर सिस्टम क्या है? सिस्टम, कोई भी सांसद ठीका नहीं बांटता है। बिहार सरकार के टेंडर होता है और बिहार सरकार और केंद्र सरकार के टेंडर रेलवे का होता है, तो दोनों सरकार जिम्मेवार है, कोई सांसद जिम्मेवार नहीं है। और सांसद जी गए हुए, अभी लोग सभा की कमेटी गई है, वो गए हैं बाहर, आएंगे तो वो अपना बात रखेंगे, लेकिन इसमें सुधाकर सिंह सबसे आगे खड़े रहेंगे, क्योंकि यह लड़ाई जो है बिहार के लिए ही लड़ाई है और बक्सर की लड़ाई है और बक्सर की जनता की लड़ाई है। हम बक्सर के मान सम्मान को झुकने नहीं देंगे और बक्सर के लोग कहीं भी सुरक्षित नहीं है। ये पुल कभी बच जाएगा। चौसा वाला भी नंबर में है, सुन लीजिए, और जो 152 है वो भी नंबर में है। इसलिए हम कहेंगे यही कि इस पुल को चलाने से पहले कोई इंजीनियर, कोई स्कूटी लिख कर दे कि यह पुल नहीं बसेगा, साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल लिख के देने के बाद ही, क्योंकि माँ जानती है कि मेरा बेटा बस से जा रहा है स्कूल और बस पुल पे बस फंस गई, बस पीछा मर गया। इसलिए सब बिहार के लोग, बक्सर के लोग यही चाहते हैं कि अब स्वीकृति पत्र जिस तरह लेते हैं ना, उसी तरह आपको एक शपथ पत्र भी देना पड़ेगा कि जब मैं पुल बना रहा हूँ तो पुल नहीं बसेगा, नहीं तो
लोग तो कहते हैं कि 45%, 42% बेटा, बहू, पिताजी सब लोग कमीशन लेते थे और चले जाते थे। तो जब कमीशन दे देगा कोई ठेकेदार तो क्या बनेगा आप ही जानते हैं। इसलिए कमीशन कौन लिया, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। इस पुल को न्यायिक जांच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी आपसे मेरा अनुरोध है, मुख्यमंत्री जी आपसे भी अनुरोध है कि आप एक कमेटी बनाइए, सर्वदलीय कमेटी, सिर्फ पदाधिकारी का कमेटी नहीं, पदाधिकारी तो बच जाएगा अपने से, उसमें सर्वदलीय कमेटी हो, उसमें सब पार्टी के नेता हो, 5 स्तरीय कमेटी, 7 स्तरीय, हो सके तो 11 स्तरीय बनाइए और उसमें आपके पदाधिकारी भी रहे और जिम्मेवारी तय हो। कमेटी जब तक नहीं बनेगा लिपापोती हो जाएगा, फिर परसों इधर बसेगा, चौथा रोज उधर बसेगा, पांचवा रोज वो बसेगा, इसी तरह चलते रहेगा। इसलिए इसके लिए न्यायिक कमेटी बननी चाहिए और जो दोषी हो, चाहे कोई भी हो, पदाधिकारी हो, नेता हो, नेता के बेटा हो, सबको सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नेताजी दोनों तरफ पुल के मिट्टी डाल दिए गए हैं, क्या लगता है विकास होने से पहले ही मिट्टी में दब गया विकास, विकास होने से पहले ही मिट्टी में दब गया विकास। यही देख रहे हैं दोनों तरफ। इस पर तो देख रहे हैं बच्चे क्रिकेट भी खेल रहे हैं, तो अच्छा है, उनका कुछ स्वास्थ्य लाभ हो जा रहा है, लेकिन स्टेडियम के काम आ रहा है? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, स्वास्थ्य लाभ हो रहा है, लेकिन वो काम क्रिकेट खेलने के लिए नहीं पैसा लगा है। अगर स्टेडियम बना हो तो बनता दूसरे जगह। यह पुल जो है पथिकों के लिए सुविधा के लिए बनाया गया है कि पथिक की सुविधा हो, और यह सुविधा नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं मांग करता हूँ फिर कि एक इसकी कमेटी बने, उच्च स्तरीय कमेटी, और उसमें दल के नेता भी रहे, कांग्रेस रहे, भाजपा रहे, राजद रहे, माले रहे, ये सारे नेता भी रहे, 2-4 उसके प्रतिनिधि रहे। नहीं तो पदाधिकारी ओका बोका खेल के खत्म कर देगा लोग। क्या नाम है? और गुमटी जो बंद है, मैं मांग करना चाहता हूँ डीआरएम साहब से, अपने जिला पदाधिकारी महोदय से, और प्रधानमंत्री के साथ साथ रेलवे मंत्री से भी इस गुमटी को तत्काल खोला जाए, ताकि आवागमन में बहुत कष्ट हो रहा है आम जनता को। लेकिन तो रबड़ भी कबार दिया गया उसका। अब क्या क्या देखिए, जब बंद हो गए तो कबार दिया गया, लेकिन रबड़ लग जाएगा ना, जब खुलेगा तो रबड़ लगेगा, रोड बन जाएगा। खुलेगा, हम तो चाहेंगे कि 1 सप्ताह में खुल जाए। खोलना भारत सरकार के काम है, ना खोलना भारत सरकार का काम है। तो हम तो जनता के सुविधा की बात कर रहे हैं, तो हम तो भारत सरकार से अनुरोध कर रहे हैं हाथ जोड़कर कि आप तत्काल इसको 1 सप्ताह में खोल दीजिए, क्योंकि जनहित की बात है। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार भारती, राष्ट्रीय जनता दल झुग्गी झोपड़ी के प्रदेश अध्यक्ष।